अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। आज हम केमिस्ट्री का न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है ग्रुप्स। ग्रुप्स क्या होते हैं? द वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। अच्छा बच्चों, पीरियोडिक टेबल में हमने देखा कि पीरियड्स भी होते हैं, ग्रुप्स भी होते हैं। पीरियड्स को हमने तो डिटेल में पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है ग्रुप्स को। तो ग्रुप्स क्या होते हैं? पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? ग्रुप्स। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं? देयर आर इन टोटल 18 ग्रुप्स। ठीक है, टोटल 18 ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। ठीक है। अच्छा, अब ना बच्चों ये देखें, मैंने ना आपको आपके आसानी के लिए ना ये दिखाया हुआ है कि टोटल जो ग्रुप्स हैं वो कितने हैं। 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, अब 18 कॉलम्स हैं। ठीक है, हर कॉलम को सेपरेटली शो किया हुआ है। अच्छा बच्चों, अब आप ना पीरियोडिक टेबल में देखो, पीरियोडिक टेबल में क्या होती हैं? एलिमेंट्स होती हैं। आप बच्चों पीरियोडिक टेबल को ना ऐसे समझो कि ना ये एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है। ठीक है, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है, और ना इस बिल्डिंग में कौन रहते हैं, कौन लोग रहते हैं? वो जो है ना, वो एलिमेंट्स रहते हैं। ठीक है, बिल्डिंग में कौन रहते हैं? एलिमेंट्स रहते हैं। अच्छा, अब बच्चों ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये ऐसे नहीं आएंगे कोई लावारिस पड़े हुए हैं बच्चों, इनकी ना पूरी एक फैमिली है। ठीक है, ये अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ये अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, ये अकेले नहीं रहते। अब ये फैमिली के साथ कैसे रहते हैं? अच्छा बच्चों, ये समझो कि जो जब जब अपने बच्चों पीरियड्स पढ़े थे ना, पीरियड्स को आप समझो जैसे ना अपार्टमेंट होता है ना, एक फ्लोर होता है, दूसरा फ्लोर होता है, पीरियड वैसे थे। लेकिन बच्चों ये जो ग्रुप्स हैं ना, आप इनको इस तरह समझने की कोशिश करो कि ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ ना कि ये फैमिलीज़ की फॉर्म में रह रहे हैं। ठीक है, ये इनकी अपनी अपनी फैमिलीज़ हैं। ठीक है, ये अपनी फैमिलीज़ के साथ रह रहे हैं। पीरियोडिक टेबल को क्या इमेजिन किया था? एक बड़ी सी बिल्डिंग। ठीक है, और उसमें हमने क्या कहा था कि जो एलिमेंट्स हैं ना, वो जो है ना फैमिलीज़ की साथ, अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। बच्चों ये जो हर फैमिली है ना, वो क्या करती है कि एक सेपरेट लिफ्ट यूज़ करती है। अब बच्चों यहाँ जो वन लिखा हुआ है ना, वन का मतलब ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, ये एक फैमिली है। ठीक है, ये एक फैमिली है, और ना इनकी ये इस बिल्डिंग में ना इनकी ये अपनी लिफ्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि फैमिली है ना, तो इनकी अलग होनी चाहिए। ठीक है, लिफ्ट अलग होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं इसमें एलिमेंट्स। ठीक है, सेकंड ग्रुप बच्चों देखो, जो सेकंड कॉलम है, ठीक है, सेकंड कॉलम में भी क्या है कि सेकंड कॉलम एक अलग फैमिली है। ठीक है, सेकंड कॉलम भी एक अलग फैमिली है। ऐसे ही साथ में थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 18 तक फैमिलीज चलती जा रही हैं। ठीक है, टोटल कितनी फैमिलीज हैं बच्चों? 18 फैमिलीज हैं। अच्छा बच्चों, अब जो मैंने आपको बात समझानी है वो क्या है? वो ये है कि बेटा, पहली बात तो ये कि सेम ग्रुप एलिमेंट्स आर लाइक कजन्स फ्रॉम वन फैमिली। ठीक है, अब जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है ना, यानी कि बच्चों ये वन ग्रुप है ना, वन ग्रुप का मतलब ये है कि इस ग्रुप में ना जो सारे एलिमेंट्स हैं ना, वो ऐसे होंगे जैसे वो एक ही फैमिली के लोग हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब दूसरी बात बच्चों, ये मैंने आपको बतानी थी कि सेम ग्रुप का मतलब ये होता है कि एक एलिमेंट बच्चों, जो कोई से दो एलिमेंट्स मैं कहती हूँ कि भाई ये सेम ग्रुप के हैं। सेम ग्रुप के होने का उनका मतलब ये है कि वो एक ही फैमिली से हैं। ठीक है, सेम ग्रुप के एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम फैमिली से होते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये जो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना, अब मैं आपको एक इसकी एग्जांपल दूं। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स, बल्कि 2 मिनट रुके, मैं आपको फिर देती हूँ, पहले मैं ये एक्सप्लेन कर लूँ। सेम ग्रुप मीन्स सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा बच्चों, अगर कोई से दो एलिमेंट्स मैं कहती हूँ सेम ग्रुप से हैं, यानी कि सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, उनका नंबर भी सेम होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं बच्चों? वो इलेक्ट्रॉन जो कि आउटरमोस्ट शेल में होते हैं। ठीक है, वही होती है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो सेम ग्रुप के एलिमेंट्स में बच्चों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होती हैं ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं बच्चों, उनका नंबर सेम होता है। ठीक है, इतनी बात की समझ आई? अच्छा, अब ना एक दफ़ा ना आप बुक की तरफ आएँ, बुक में लाइन लिखी हुई क्या है? अच्छा बच्चों, बुक ये कहती है कि एलिमेंट्स प्रेज़ेंट इन अ ग्रुप। अच्छा बच्चों, ये सेकंड लाइन में देखें, जहाँ पे ये हेडिंग है रिज़ेम्बलेंस ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। अच्छा, एलिमेंट्स प्रेज़ेंट इन अ ग्रुप रिज़ेम्बल वन अनदर इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़। बच्चों, ये जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स होती हैं ना, ये एक दूसरे को किस चीज़ में रिज़ेम्बल करती हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ किस चीज़ में एक जैसे होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बच्चों, किस चीज़ में? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। मतलब ये कि 2 एलिमेंट्स हैं वो, या 3 एलिमेंट्स चलो कर लो,
वो एक ही ग्रुप के हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यानी कि वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। उनकी जो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी ना, वो एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी, वो एक दूसरे जैसी ही होंगी, ठीक है। अच्छा, उनकी प्रॉपर्टीज़ बच्चों एक जैसी क्यों होंगी, इसकी रीज़न बच्चों ये लिखी हुई है, सिंस दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल्स, क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों इसकी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। दोबारा से एक बार वाले ये बात देख लें कि जो एलिमेंट्स होते हैं एक ग्रुप के, वो एक दूसरे के साथ रिजेंबल करते हैं। रिजेंबल किस में करते हैं, अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में रिजेंबल करते हैं। क्यों करती हैं, बिकॉज दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल्स, क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल में बच्चों सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी ना ये एग्जाम्पल देखें। यहाँ पे बच्चों मैंने आपको दिखाया हुआ है कि सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में, एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में, वो उसको कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा बच्चों, फर्स्ट ग्रुप की बात करूँ तो फर्स्ट ग्रुप में ये लिथियम और सोडियम मैंने लिखा हुआ है। लिथियम भी आ जाता है, सोडियम भी आ जाता है। अब देख लें यहाँ पे, ये फर्स्ट ग्रुप है, यहाँ पे लिथियम हाइड्रोजन के बाद देखें यहाँ लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, LiN, ये लिथियम और सोडियम है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है बच्चों, ये लिथियम और सोडियम, इसका मतलब ये हुआ ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं, फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करते हैं। अच्छा, मैंने आपको बताया था जो एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो एक फैमिली की तरह होते हैं, ठीक है। फैमिली का मतलब ये है कि फैमिली में बहुत सी चीज़ें कॉमन होती हैं। अब इनमें क्या कॉमन है, इनमें इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कॉमन होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों कॉमन होती हैं, क्योंकि इनमें इनके आउटरमोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो सेम होती हैं, इसलिए आउटर मोस्ट शेल में बच्चों इनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इनके आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं। जैसे बच्चों ये लिथियम है, लिथियम में टोटल आपको कितने शेल्स नज़र आ रहे हैं, दो शेल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। पहले शेल में आपको दो इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रही हैं, ये जो छोटे छोटे ये जो सर्कल्स नहीं है, एक सर्कल है उसके अंदर एक छोटे छोटे ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम में देखें, सोडियम में टोटल होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, अब आपको इस बात की समझ आ गई कि एलिमेंट्स जो एक ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए सेम होती हैं क्योंकि उनके नंबर ऑफ वेनस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी सेम होते हैं। अच्छा, ओके बच्चों, अब आपको आई होप यहाँ तक समझ आ गई है। इसके बाद बच्चों, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड अ फैमिली। एक एलिमेंट, एक ग्रुप के एलिमेंट्स को हम फैमिली कहते हैं क्योंकि वो फैमिली है ना बच्चों, क्योंकि उनकी इतनी चीज़ें कॉमन है, वो फैमिली होंगे, ठीक है। एंड ईच ग्रुप हैज़ आल्सो बीन गिवन अ फैमिली नेम। अच्छा बच्चों, आपने अक्सर सुना होगा भाई, कुछ लोग जो हैं वो अपने आप को कहते हैं कि भाई हम हमारा फैमिली नेम ये है, ठीक है। ऐसे ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये भी इनका भी एक फैमिली नेम होता है, ठीक है। अब क्या होता है फैमिली नेम, हम देखते हैं इन हर एलिमेंट का ना डिफरेंट डिफरेंट फैमिली नेम होते हैं। आइए हम इनके फैमिली नेम देखते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे इस टेबल में देखिए ग्रुप नंबर 1 है, ठीक है, उसका फैमिली नेम है एल्कली मेटल्स, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 के एलिमेंट्स को आप क्या फैमिली नेम देते हो, आप कहते हो ये एल्कली मेटल्स हैं, ठीक है। क्या है, एल्कली मेटल्स। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, आउटरमोस्ट शेल की, बेटा आउटरमोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, NS1। NS1 का मतलब ये है बेटा, N होगा पीरियड नंबर आप कह सकते हैं, ठीक है। एन आप कह सकते हैं कि जो आउटर मोस्ट शेल का नंबर होगा, ठीक है। अच्छा, S1 का मतलब ये है कि जो S ऑर्बिटल है ना उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अच्छा बच्चों, अब जो ग्रुप नंबर 2 है उसमें उसका फैमिली नेम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ठीक है। उसकी जो आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में जो है ना बच्चों, आपने एक मिनट, आपने ये शेल्स तो पढ़े हुए हैं, KLMN शेल्स, ठीक है। अब बच्चों ये जो शेल्स हैं, अब आपने इनकी फर्दर सब डिवीजन भी पढ़ी हुई है, यानी कि एक शेल में फर्दर जो है ना मज़ीद सब शेल्स भी होते हैं। जैसे बच्चों के शेल है उसमें उसमें कौन सा सब शेल होता है, S सब शेल होता है, उसको ऑर्बिटल भी कहते हैं, ठीक है। अब जो के है उसमें S ऑर्बिटल होता है या S सब शेल होता है। जो L है ना बच्चों, L शेल, उसमें कौन कौन से होते हैं, S ऑर्बिटल भी होता है, P ऑर्बिटल भी होता है, ठीक है। M जो है, अच्छा, अब बच्चों जो पी एम एम जो है ना शेल, उसके अंदर S P D ये तीन होते हैं, ठीक है। N में S P D F होते हैं।
अच्छा, अभी ये जो हम बात कर रहे हैं ना, इसको ये जो ऑर्बिटल्स ही हैं, जो सब शेल्स की मैंने बात की, इसको हम ना अभी दोबारा से ना अपनी डिस्कशन में लेकर आएंगे। अभी हम चलते हैं, पहले फैमिली नेम्स को डिस्कस करते हैं। बच्चों, ये जो ग्रुप नंबर 3 to 12 है ना, ग्रुप नंबर 3 to 12, अब ग्रुप नंबर 3 to 12 मैं आपको दिखा देती हूँ बच्चे। ये देखें, ये यहाँ पे ये जो आपको नज़र नहीं आ रही है, जो पिंक वाले बच्चे, पिंक वाला ये जो पूरा आपको ब्लॉक नज़र आ रहा है, ठीक है, ये है एलिमेंट नंबर, सॉरी, ग्रुप नंबर 3 to 12 तक के एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 to 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स का नाम देते हैं, ठीक है। ये जो ग्रुप नंबर 3 to 12 तक आपको सारे नज़र आ रहे हैं ना, ये देखें जो मैंने कॉलम्स बनाए हुए हैं, इसमें ग्रुप नंबर 3 to 12 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं बच्चों, उनको फैमिली नेम क्या देते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स का, ठीक है। अब ग्रुप नंबर 13 है, ठीक है, उसको कहते हैं बोरोन फैमिली। बच्चों, ये जो पिंक ब्लॉक खत्म हो रहा है ना जहाँ पे, और ये जो ग्रीन ब्लॉक जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बच्चों ये जो ग्रीन ब्लॉक जहाँ स्टार्ट हो रहा है, पहला वाला देखें, पहला जो बिल्कुल टॉप पे जो एलिमेंट है वो कौन सा है, बी, यानी कि बोरॉन है, इसलिए इसको बोरॉन फैमिली कहते हैं। बोरॉन के साथ सी है, इसको कार्बन फैमिली, ठीक है। कार्बन फैमिली 14 ग्रुप जो है उसको कार्बन फैमिली, 15 ग्रुप को नाइट्रोजन फैमिली, ऐसे ही बच्चों 16 को ऑक्सीजन फैमिली, 17th ग्रुप, बच्चों देखो 17th ग्रुप, ये जो जिसके ऊपर फ्लोरीन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन एफ आया हुआ है, ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये इसको हम कहते हैं हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली बच्चों कौन सी होती है, हैलोजन का मतलब होता है ये वो एलिमेंट जो कि साल्ट फॉर्म करते हो, ठीक है, साल्ट फॉर्मिंग फैमिली है, ठीक है, यानी कि ये साल्ट्स बनाते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको ये देती हूँ बच्चों, यहाँ पे जो फ्लोरीन नहीं लिखा हुआ, ये देखें, ये जो लास्ट सेकंड लास्ट जो फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन के साथ फ्लोरीन के नीचे देखें क्लोरीन है, क्लोरीन आपको पता होगा कि सोडियम के साथ रिएक्ट करके NaCl बना देता है, जो कि एक साल्ट होता है, ठीक है। तो ये हेलोजन फैमिली, और बच्चों ये जो लास्ट पे नहीं आपको नजर आ रहे, लास्ट बिल्कुल लास्ट वाला जो ग्रुप है, ठीक है, लास्ट वाला जो कॉलम है, इसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस नोबल क्यों होती हैं, क्योंकि भाई ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती होती, ठीक है। और अच्छा बच्चों, और साथ में ना इनकी यहाँ पे आप लोग देख लें, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी साथ साथ बच्चों मेंशन की हुई है, आपने ये भी याद कर लेनी है। नोबल गैसेस की जो है ना, NS2 NP6, यानी कि जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें जो एस ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, पी में 6 होंगे, यानी कि जो ऑक्टेट है ना इनका कंप्लीट होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं बच्चों, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें, यहाँ पे ND के ऊपर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, सुपरस्क्रिप्ट में एक्स लिखा हुआ है। अब बच्चों ये एक्स का मतलब ये है कि ये जो डी ऑर्बिटल है ना, ठीक है, डी ऑर्बिटल, इसमें ना मतलब इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो सकते हैं, ठीक है। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ये होते ही ऐसे मेटल्स हैं बच्चों, इसमें ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम ये नहीं कहते कि भाई इतने मतलब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये ही होगी, ठीक है, मतलब इसमें हम ये नहीं कहते होते, ठीक है। अच्छा अब बच्चों, अब आपने फैमिली नेम देख लिए, ग्रुप्स देख लिए, अच्छा अब बच्चों हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट देखें, टेबल के नीचे आ जाएँ देखें, यहाँ पे एक हेडिंग है नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स बच्चों क्या होते हैं? द ग्रुप्स 1 to 2 एंड 13 to 17 कंटेन द नॉर्मल एलिमेंट्स। बच्चों ये जो ग्रुप नंबर 1 to 2 है ना, यानी कि ग्रुप नंबर 1 to 2 कौन-कौन से? यानी कि जो अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, और इनके साथ कौन से बच्चों, ग्रुप नंबर 13 to 17, इनको क्या कहते हैं, इनको बच्चों हम कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो ग्रुप नंबर 1 to 2 के एलिमेंट्स हैं और ग्रुप नंबर 13 to 17 के एलिमेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं बच्चों नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स होते क्या हैं? नॉर्मल एलिमेंट्स में क्या होता है, ऑल द इनर शेल्स आर कम्प्लीटली फिल्ड। इनर शेल्स, जो सारी की सारी इनर शेल्स हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, ठीक है। वाइल द आउटर मोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट, लेकिन जो आउटर मोस्ट शेल है ना बेटा, वो क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। आउटर मोस्ट शेल क्या होती है, इनकम्प्लीट होती है। नोबल गैसेस तो बेटा ये 18th ग्रुप वाले हैं ना, ठीक है, उनमें आउटर आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। अच्छा, नॉर्मल एलिमेंट्स में इन्होंने क्या बताया हुआ है कि जो ग्रुप नंबर 1 to 2 और ग्रुप नंबर 13 to 17 के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉर्मल एलिमेंट्स होती हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स में क्या होता है, सबकी सब शेल्स, इनर शेल्स कंप्लीटली फिल्ड हैं, ठीक है, वाइल द आउटर मोस्ट शेल इज इनकम्प्लीट, सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट है। अच्छा, एक तो हो गए नॉर्मल एलिमेंट्स, और बच्चों दूसरे कौन से एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स दो तरह के हैं, एक तो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, दूसरे कौन से हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन, अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बच्चों वो होते हैं कौन से, ग्रुप नंबर 3 to 12 तक के एलिमेंट्स। अच्छा बच्चों, ये आप लोग देखो, ग्रुप नंबर 3 to 12 ठहरे, ये, अच्छा बच्चों ये देखो, यहाँ पे जो पिंक कलर के आपको जो पूरा ब्लॉक नजर आ रहा है ना, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स का है, ठीक है। जो पिंक जो पिंक कलर का, सॉरी बच्चों, जो पिंक कलर का ब्लॉक नजर आ रहा है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का ब्लॉक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों आउटर मोस्ट शेल नहीं, इनर जो सब शेल्स है ना, इनर सब शेल्स,
वो इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होते हैं, यानी कि वो अभी कंप्लीट नहीं हुए होते इनर जो सब शेल्स हैं, ठीक है। उसमें बच्चों कौन कौन से आ जाते हैं, उसमें बच्चों आ जाते हैं आपके पास ये जो इनर सब शेल्स कंप्लीट नहीं हुए होते, ये आ जाते हैं ग्रुप नंबर 3 to 12 के एलिमेंट्स, ठीक है। ग्रुप नंबर 3 to 12 के एलिमेंट्स, इसमें जो इनर जो होते हैं ना सब शेल्स वो कंप्लीट नहीं हुए होते, ठीक है। वो इनर सब शेल्स कौन से होंगे, वो डी और एफ सब शेल्स होंगे जो कि कंप्लीट नहीं हुए होंगे, ठीक है। बच्चों ये क्लियर हो गया नॉर्मल एलिमेंट्स क्या होते हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। हमने ये फैमिली नेम्स वगैरह भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। जो ग्रुप में एलिमेंट्स हैं वो रिजेंबल करते हैं एक दूसरे से, ये भी हमने बच्चों डिस्कस कर लिया। अब लास्ट चीज़ है, लास्ट चीज़ वो क्या है बच्चों, अभी हमने यहाँ पे ना मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ये जो के एल एम एन शेल्स थे, ठीक है। मैंने आपको कहा था अभी हम इसकी तरफ मज़ीद आएंगे, ये जो मैंने आपको कहा था ना, ये जो शेल्स हैं मज़ीद आगे ऑर्बिटल्स में यानी कि मज़ीद सब शेल्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। अब क्या है कि शेल से मैंने आपको बताया था के शेल में कौन सा ऑर्बिटल होता है, कौन सा सब शेल होता है, एस सब शेल है। एल में क्या है, एस और पी होता है, एम में एस पी डी, एन में एस पी डी एफ। बच्चों ये चारों सब शेल्स के नाम आ गए, एस पी डी और एफ सब शेल्स, ठीक है। अच्छा, बस इनके नाम याद रखें, 2 मिनट मैं आपको बताती हूँ। अब हम पढ़ेंगे बच्चों ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। ब्लॉक्स क्या होते हैं बच्चों, ब्लॉक्स पीरियोडिक टेबल है ना बेटा, उसमें ना 4 ब्लॉक्स होते हैं। कितने ब्लॉक्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 4 ब्लॉक्स होते हैं। अच्छा, एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर क्लासिफाइड इनटू ब्लॉक्स। ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया गया होता है एलिमेंट्स को। इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द सब शेल विच इज बीइंग फिल्ड एज पी डी एंड एफ। बच्चों मैंने बताया 4 ब्लॉक्स हैं, 4 ब्लॉक्स। अच्छा, अब कैसे हमने डिवाइड किया है एलिमेंट्स को, भाई ये वाला एलिमेंट एस ब्लॉक वाला होगा, ये पी वाला होगा, ये डी वाला। बच्चों जो उनका जो होगा ना एस सब शेल जिसमें फिल हो रहा होगा ना, ठीक है। मतलब ये कि अभी पी सब शेल अभी फिल होना स्टार्ट नहीं हुआ होगा, ठीक है। यानी कि ये नहीं कि पी में कोई इलेक्ट्रॉन आ गया हुआ है, नहीं। जो अभी पी सब शेल फिल होना स्टार्ट हुआ ही नहीं होगा, यानी कि उस एटम में मतलब इलेक्ट्रॉन्स इतने होंगे कि वो एस सब शेल तक ही जाएंगे, ठीक है। यहाँ एस सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन आ गया या फिर 2 पूरे इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो वो जो मतलब इस बेसिस पे हमने इसको क्लासिफाई किया होता है कि जो एस सब शेल है या पी सब शेल है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अगर एस सब शेल में कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं ना बच्चों जिसमें ना इतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं कि वो एस सब शेल में कंप्लीटली आ सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है बच्चों, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 and 2 आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। जो ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स हैं उनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज इन देम एस सब शेल ऑफ द आउटरमोस्ट शेल इज बीइंग फिल, ठीक है। आउटरमोस्ट शेल का जो एस सब शेल है ना, आउटरमोस्ट शेल में जो एस सब शेल है वो फिल हो रहा होता है। अच्छा, अब आप ना बच्चों इसको ये देखिए, मैं आपको ना यहाँ से दिखाती हूँ। बच्चों ये जो भी आपको ब्लू कलर के जितने भी एलिमेंट्स नजर आ रहे हैं ना, सारे के सारे ब्लू कलर के एलिमेंट्स, बच्चों ये सब के सब जो है ना एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। कौन से हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्योंकि बच्चों इसमें इनमें क्या होता है, एस सब शेल फिल हो रहा होता है। बच्चों आप हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर अगर आप लोग ड्रॉ करोगे ना तो क्या होगा कि उसमें ना जो है ना वो एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के शेल में जा रहा होगा। के शेल में कौन सा सब शेल होता है, एस सब शेल। एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन 1 मतलब एस ब्लॉक एलिमेंट होगा। अच्छा, ऐसे ही बच्चों ये सोडियम है, सोडियम का आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो एस सब शेल में आ रहा होगा, ठीक है। बेशक वो जो शेल नंबर होगा वो चेंज हो रहा होगा, लेकिन जो सब शेल है ना, सब शेल कौन सी होगी कि वो सॉरी एस सब शेल ही होगी, ठीक है। अच्छा, ऐसा सब शब्द बच्चों आपको क्लियर हो गया। अच्छा, ऐसे ही ना बच्चों आपके पास आगे आ जाते हैं सिमिलरली एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 13 to 18 आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। बच्चों जो ग्रुप 13 to 18 तक के एलिमेंट्स है ना, ठीक है, 13 to 17 तक के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स। ग्रुप 13 to 18 तक के एलिमेंट्स को क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्योंकि इसमें बच्चे जो पी सब शेल है ना, पी सब शेल वो फिल हो रही होती है, ठीक है। पी सब शेल फिल हो रही होती है, या तो फिल हो गई होती है कम्प्लीटली, जैसे नोबल गैसेस में कम्प्लीटली फिल हो गई होती है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बच्चे डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ होते हैं, दे लाई बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक्स। एस और पी ब्लॉक्स दे में डी ब्लॉक एलिमेंट्स होती हैं, व्हाइल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स लाई इन द फॉर्म ऑफ 2 rows लाइन एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बच्चों जो पीरियोडिक टेबल में नीचे जो 2 ब्लॉक्स नहीं देखते, वो वाला जो ब्लॉक होता है ना उसको जो नीचे दो आपके पास पीरियड्स पड़े होते हैं, 2 रोज पड़ी हुई होती हैं, उसको हम कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। क्योंकि बच्चों उसमें एफ जो सब शेल है ना वो कंप्लीट हो रहा होता है। अब आपको मैं यहाँ से एक बार दिखा देती हूँ बच्चों ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए।
जो ये जो पिंक कलर में सारे एलिमेंट्स हैं ना, इसको हम कहते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। जो ये देखो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल ये जो बना हुआ है ना, इसके ऊपर इलादा से ये जो चार ब्लॉक्स हैं उसके अंदर SPDF लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं कौन से हैं? ये जो पिंक कलर के सारे एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा ये जो येलो कलर के जो भी एलिमेंट्स हैं वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये जो दो रोज नीचे पड़ी हुई है ना पीरियोडिक टेबल के, ठीक है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ग्रीन कलर के सारे सारे एलिमेंट्स कौन से हैं बच्चों? पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, क्योंकि इसमें जो पी ऑर्बिटल है ना, पी सब शेल है, वो फिल हो रही होती है। ठीक है ना, अब आपको आई होप सो इसकी समझ आओ कि यो एस और डी के दरमियान में सॉरी एस और एस ब्लॉक एलिमेंट जो ब्लू कलर के हैं, और बेटा जो पी ब्लॉक एलिमेंट हैं जो ग्रीन कलर में यहाँ पे आपको शो करवाए हुए हैं, उनके दरमियान में कौन सा है? डी ब्लॉक। आई होप बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, अब आपने बेटा करना ये है कि आपने ना बुक से सारा याद भी करना है, ठीक है, और लिखना भी है। आप लोग बेहतर बच्चों ये होगा कि आप लोग पहले इसको याद करो अच्छे से और फिर इसको राइट करो, क्योंकि ऐसे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हेडिंग्स बच्चों सारी यहाँ पर मैंने नोट्स में आपको मेंशन कर दी हुई हैं। ठीक है, अब आपने इसको अच्छे से याद करना है। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों अब हम कल इंशाल्लाह इसको मतलब मज़ीद मैम आपके साथ डिस्कस करेंगी। तो कल के लिए बच्चों हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।